हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और हम जितने भी वीडियो बनाते हैं वो लगभग आपके ऐसी प्रश्न बनाते हैं जहाँ पर आपके 100 प्रश्न हो या 75 प्रश्न हो। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से ज़्यादा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साथ में आपकी हिंदी के सभी वीडियो आपके अपलोड किए गए हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी में जो आपकी रथ यात्रा है ये निकाली जाती है किस भगवान के या किस सम्मान में? तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ये पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो जो नासिक में आपका कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के तट पर लगता है? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, गोदावरी नदी। ठीक है, क्योंकि नासिक बसा किस नदी किनारे? आपके गोदावरी नदी के किनारे ही बसा है। ठीक है ना। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं लेके। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अर्थात जो आपका उज्जैन था तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो ये जो आपका नाम था ऑप्शन राइट आपका सी, अवंतिका कहते थे। ठीक है, अवंतिका जो कि बहुत बड़ा आपका साम्राज्य था और इसे जो भी राजा पा लेता था अपने आप को राजा कहता था कि नहीं हम बहुत बड़ा साम्राज्य अपने आप में पा लिए हैं। तो अवंतिका आपका क्षेत्र जो कि आपका उज्जैन का नाम था। नेक्स्ट कर आपसे, पाटिलपुत्र के संस्थापक थे। पाटिलपुत्र के संस्थापक थे तो कौन थे आपके? ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ये हो जाएगा उदयन। ठीक है, उदयन ने क्या किया था? पाटिलपुत्र की स्थापना किया था जो कि आपकी सोन नदी और गंगा नदी के बीच में बना हुआ आपका ये शहर है पाटिलपुत्र। नेक्स्ट कर आपसे, पाटिलपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटिलपुत्र को जो राजा थे अर्थात कौन शासक थे जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन बनाया था? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर पाटिलपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटिलपुत्र बसाया था? तो पाटिलपुत्र बसाया था ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उदयन ने बसाया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। ये जो आपकी कथा संबंधित है ये संबंधित है आपके उज्जैन से ही। कहाँ से? उज्जैन से ही संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा आपसे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था वो आपकी शताब्दी थी ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में आपका इसका उत्थान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? अर्थात जब आपके प्रारंभिक गणतंत्र हुए थे तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं था? तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राइट आपका हो जाएगा अयोध्या, ये आपका नहीं था, लेकिन साग, लिच्छवी ये आपके थे, लेकिन आपका सी नंबर आपका ये नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पहला गणतंत्र जो स्थापित किया गया था वो लिच्छवी के राजा के द्वारा स्थापित किया गया था, अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी आपकी ये आपकी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक थी और कहाँ पर हुई थी? 211 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, वैशाली में। ठीक है, वैशाली में थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो 16 महाजनपद जो हैं इनके विषय में जो सूचना मिलती है कहाँ से मिलती है? 212 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय है आपका यहाँ से मिलता है जो आपके 16 महाजनपद थे। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी ये आपकी थी अहिछत्र। ठीक है, अहिछत्र ये आपकी थी। ऑप्शन मतलब सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो सुक्तिमती जो राजधानी थी ये आपकी कहाँ थी? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, चेदी। ठीक है, कहाँ पर थी? चेद में राजधानी थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था उसका नाम आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, जो आपका अस्सक। ठीक है, अस्सक ये आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था।
नेक्स्ट कह रहा आपसे मगध की राजधानी कौन सी थी, मगध की राजधानी कौन सी थी, तो आपकी गिरिब्रज अर्थात आपका राजगृह थी, ठीक है, राजगृह या गिरिब्रज थी किसकी, मगध की राजधानी। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, तो मगध की जो आपकी राजधानी है इसमें से कौन नहीं रहा, 217 का ऑप्शन आपका डी जो आपकी कौशाम्बी है, ठीक है, कौशाम्बी आपके मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था, इस किस आकृति का है, तो जो प्राचीन श्रावस्ती था उसका नगर विन्यास था किस प्रकार का था, किस प्रकार से बना था, किस आकृति में था, तो ये ऑप्शन आपका था अर्धचंद्राकार, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट कह रहा आपसे मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया, यह आपका कौन था, तो 219 का ऑप्शन बी जो आपका अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु की थी अर्थात हत्या किया था, और बाद में इसके पुत्र आए थे, उन्होंने भी इनकी भी हत्या किया था। इसी कारण इस जो वंश होता है इस वंश को पितृहत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो नंद वंश के पश्चात आपका मगध पर जो शासन किया था वो किसने किया था, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा आपका मौर्य ने, ठीक है, मौर्य ने, जो कि आपके घनानंद को पराजित कर आपके मौर्य ने अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था, अर्थात जो जीवक था ये किसके दरबार में रहता था, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है, बिंबिसार के शासनकाल में जीवक जो कि एक वैद्य था, ठीक है ना। अब आना है यूनानी आक्रमण से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, अर्थात जब सिकंदर ने अपने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था उस समय राजवंश आपका कौन सा था यहाँ पर, तो 222 का ऑप्शन आपका हो जाएगा नंदवंश, अर्थात उस समय नंदवंश थे और कह सकते हैं कि आपकी घनानंद इस समय राज्य कर रहे थे। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, वही आपका आंसर हो जाएगा घनानंद, ठीक है, घनानंद आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं जो कि आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा, तो 224 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है किस कौन से ग्रंथ में हुआ है, इस ग्रंथ का आप जो नाम है वो नाम आपका विशाखदत्त, ठीक है, किसमें है आपका विशाखदत्त में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो सैंड्रो कोट्स से जो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान थी ये किया था ऑप्शन आपका ए विलियम जोन्स ने, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्न में से किसने सैंड्रो कोट्स अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सैंड्रो कोट्स का जो आपका है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है, कहा जाता है सिकंदर महान और आपके चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे, ये आपका जो उल्लेख है कौन सा आपका है शिलालेख में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 227 का आपका बी नंबर जो आपका जस्टिन ग्रंथ, ठीक है, जस्टिन में आपका इसका आप उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य, और कौटिल्य कह सकते हैं कि कौटिल्य जो आपके प्रधानमंत्री थी ये आपके थी ऑप्शन आपका सी, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के आपके कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से जानते थे या विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। नेक्स्ट कह रहा आपसे चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो ये किस नाम से जानते थे, ऑप्शन अभी हमने बताया था कि ऑप्शन सी विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे चाणक्य अपने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रहे हैं। क्वेश्चन आपसे आया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, अर्थात जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है, तो 230 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है आपकी, ठीक है, ये आपसे ये नहीं कह रहा चंद्रगुप्त से, डायरेक्ट जो आपकी चंद्रगुप्त का अर्थशास्त्र था वहाँ पर आपका शासन के सिद्धांत की पुस्तक थी। थोड़े इसके बारे में आपको बता दें कि जो ये पुस्तक थी ये पुस्तक में इस प्रकार से वर्णन किया गया था, कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे अपने शयन कक्ष में सोते रहते थे और
ये भी सोते रहते थे। और ये जो उन्होंने युद्ध का तरीका या कई प्रकार के इन्होंने रचा था, तो मान लो अचानक कोई युद्ध करता है, ऐसी स्थिति में वो सिर्फ बोल देता था अपने सैनिकों से कि ये वाला पन्ना आप निकाल लीजिए, अर्थात ये बुक निकाल के लाइए और जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से सेना लगा दीजिए। और वहाँ पर ना ही चंद्रगुप्त मौर्य जाएंगे ना ही चाणक्य जाएं, और लिमिट भर में ही सेना जाते थे और पूरे युद्ध को जीत लेते थे। मतलब इस प्रकार से कुछ बनाया गया था, इनका एक खाका तैयार किया गया था इस आपके पुस्तकों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में है ये किस में किया गया है, तो आपका बी नंबर राजनीतिक नीतियां आपकी बताई गई हैं, जो आपके यहाँ पर कौटिल्य के बारे में बताया गया अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, ये आपकी जो तुलना होगी किसके द्वारा, आपके ये 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपका 232 का हो जाएगा बी नंबर, अर्थात जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसकी तुलना आपके मैकियावेली से की जाती है। नेक्स्ट कह आपसे पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो जो चंद्रगुप्त का था महल, ये किससे बना था, आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, लकड़ी का महल बना था, ठीक है, लकड़ी के महल बना था आपका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं आपके कौन से, 234 का ऑप्शन बी पाटलिपुत्र से आपके प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, ये किसका था, तो ऑप्शन आपका 235 का बी हो जाएगा, ये आपका प्राचीन नाम था आपका पाटलिपुत्र का, ठीक है, पाटलिपुत्र आपका प्राचीन स्थान था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो दक्षिण की विजय, या कह सकते हैं कि दक्कन की विजय प्राप्त किया था, ये आपके मौर्य राजा कौन थे, 236 का बी, अर्थात आपके चंद्रगुप्त थे, ठीक है, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मालवा कामा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। मालवा गुजरात महाराष्ट्र को जो जीता था पहली बार, ये जीते थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, इसीलिए मालवा क्षेत्र आपका इसी के अंतर्गत लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, पश्चिम भारत पर था, ये आपका अभिलेख कौन सा है, 238 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उस पर आपका ये वर्णन किया गया है कि आपकी जो चंद्रगुप्त का प्रभाव था पश्चिम भारत पर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, ये जो आपका प्रमाणित हुआ है ऑप्शन आपका बी रुद्र दामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख में हुआ है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था। तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था आपके किसने, ऑप्शन यहाँ पर 240 का हो जाएगा डी नंबर, अर्थात चंद्रगुप्त ने हराया था। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, अपनी बेटी हेलेना का शादी भी किया था। कहा जाता है कि इंटरनेशनल पहली शादी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी हेलेना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। तो ये त्रिगुण आधार पर राजधर्म की जो स्थापना किया था, ये किया था 241 का ऑप्शन ए आपके अशोक ने किया था, ठीक है, किसने किया था, अशोक ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ये आपका जो क्षेत्र आता है ऑप्शन सी श्रीलंका, ये आपका क्षेत्र इनमें सम्मिलित नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान, बिहार व कलिंग ये आपके क्षेत्र इसमें आते हैं। हाँ, अशोक ने कई लोगों को यहाँ पर भेजा जरूर है, लेकिन इसे विजित नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। ठीक है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो इसका प्रमाण यही है कि ऑप्शन आपका सी, अर्थात आपका जो देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी की उपलब्धि ये आपकी बताती है इसका प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं।
क्वेश्चन आपसे कह रहा है अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो बौद्ध सभा जो आपकी आयोजित की गई थी ये की गई थी आपके 244 कब्बी अर्थात आपके पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है रज्जुक थे तो ये रज्जुक कौन थे? 245 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। ये थे मौर्य शासन में अधिकारी। ठीक है, मौर्य शासन के समय ये अधिकारी थे। नेक्स्ट कह रहा आपसे सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे? तो सार्थवाह जो कहते थे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था अर्थात ये किसने किया था? 247 ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात ये अशोक ने कराया था। ठीक है, अशोक ने। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है ये आपका जो सांची का स्तूप है ये आपका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो कि आपका सबसे बड़ा भी है आपके एमपी में। नेक्स्ट कर आपसे सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो जो सांची का स्तूप है ये बनवाया था जो आपके अशोक थे, इन्होंने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है 250 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अर्थात प्राकृत भाषा है। कैसी है? प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट कर आपसे निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख जो कि खरोष्ठी लिपि में था? तो अशोक कालीन जो आपका अभिलेख था खरोष्ठी लिपि में ये आपका कौन था? 251 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात जो आपका था शाहबाजगढ़ी ये आपका था, जो कि आपके खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट कर आपसे पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ये आपके थे 252 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थात प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट कर आपसे कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम जो कि उद्धावचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो उद्धावचन किस पर उत्कीर्ण किया गया है? 4 ऑप्शन है। 253 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? आपका ए नंबर, अर्थात पत्थर की पट्टियों पर हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि अशोक की शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक की शिलालेखों को जो सर्वप्रथम पढ़ा था 254 का ऑप्शन राइट आपका सी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट कर आपसे ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को जो सर्वप्रथम पढ़ा था ये पढ़े थे आपके जो जेम्स प्रिंसेप, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। तो प्राक के अशोक ब्राह्मी लिपि का जो पता चलता है आपके जो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुराधापुर से पता चलता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली ये आपकी लिपि कौन थी? 257 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा खरोष्ठी लिपि थी। ये आपकी दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। नेक्स्ट कर आपसे अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो अशोक का शिलालेखों में जो नाम हुआ है वो आपका प्रियदर्शी हुआ है। कौन सा? डी नंबर, प्रियदर्शी ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके, और देखो केबीसी में भी आपका केवीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, इनका एक अभिलेख है। वो अभिलेख का नाम क्या है? तो अभिलेख का नाम है आपका जो डी, अर्थात मास्की अभिलेख। ठीक है, मास्की अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? अर्थात जो अशोक लिखा गया है ये आपका लिखा गया है आपके जो मास्की का लघु शिला अभिलेख है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अशोक का रुमिनदेही स्तंभ संबंधित है। तो अशोक का जो आपका रुमिनदेही स्तंभ है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है बुद्ध के जन्म से। किससे? बुद्ध के जन्म से संबंधित है आपका रुमिनदेही, अर्थात बताया गया है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर वास्तविका हुआ था, कब हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है?
ये जो आपका स्थित है ऑप्शन बी आपके मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख आपका स्थित है। नेक्स्ट करें आपसे कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है 263 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अर्थात आपका यहाँ पर भाब्रू स्तंभ, ठीक है, भाब्रू स्तंभ में यहाँ पर अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि कालसी प्रसिद्ध है, कालसी जो प्रसिद्ध है ये आप किस लिए, तो अशोक के शिलालेख के कारण आपका कालसी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कर आपसे उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है। तो ये जो आपकी प्रति मिलती है उत्तराखंड में आपके कालसी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, कालसी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में आपका किया गया है। ये आपका जो शिलालेख है आपका कलिंग युद्ध का, तो आपका डी अर्थात आपका शिलालेख आपका ये आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। 13वां अभिलेख में आपका दिया गया है, क्योंकि आपका कलिंग अर्थात खारवेल के साथ जो आपका युद्ध हुआ था खारवेल के साथ। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन 67 का डी अर्थात आपके सातवाहन का उल्लेख अशोक की शिलालेखों में नहीं मिलता। नेक्स्ट कर आपसे टालेमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था। ये आपका जो शासक था ऑप्शन आपका बी अर्थात मिस्र का शासक था आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अशोक का समकालीन जो तुर्मय कहाँ का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मय जो शासन था ये शासक आपका था आपका ए मिस्र का था, ठीक है, मिस्र का। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। तो राजकीय संबंध थे आपके मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य वंश के आपके शासकों के संबंध आपके दूर दूरात तक आपके थे। 270 का ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज जिनकी एक पुस्तक का नाम है इंडिका, और ये आए थे किसके दरबार में, 271 का ऑप्शन आपका सी अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट कर आपसे कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पिछली बार आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो ये जो आपको भारतीय समाज को विभाजित किया गया था आपके 7 विभागों में विभाजित किया गया था, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। ये आपका जो उल्लिखित किया गया है तो आपके किस में किया गया है, आपके मेगास्थनीज की इंडिका में, ठीक है, डी नंबर मेगास्थनीज की इंडिका में। नेक्स्ट करें आपसे कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन है आपका ये अभिलेख है इंडिका, ठीक है, इंडिका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन आपका होता है 275 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर अगर था मेगास्थनीज की इंडिका। सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट कर आपसे मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी इंडिका था, ठीक है, इंडिका। नेक्स्ट कर आपसे भाग एवं बलि थे, भाग एवं बलि थी ये आपके थे क्या, तो ये आपके राजस्व के स्रोत थे, ठीक है, क्या थे, राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट कर आपसे मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो जो आपका एक कह सकते हैं आपका भूमिकर था, ठीक है, और ये एकत्रित किया जाता था, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सीता अध्यक्ष, ठीक है, क्या हो गया आपका 270 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा और 278 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर सीता अध्यक्ष, ठीक है। तो किस अध्यक्ष के द्वारा आपका, तो सीता अध्यक्ष के द्वारा भूमिकर को राज्य की आय का मुख्य स्रोत को अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं भूमिकर को कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट कर आपसे मौर्य परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित आपका कौन था यह मंत्री परिषद में, 279 का ऑप्शन आपका ए उसे बोलते थे समाहर्ता, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। ठीक है, यहाँ पर तौल माप की बात किया है और तौल माप का जो प्रभारी था 280 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आपके पौतवाध्यक्ष, ठीक है, ये आपके तौल माप से संबंधित थे। ठीक है, और भूमकर से शीताध्यक्ष संबंधित थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था आपका ऑप्शन आपका सी तक्षशिला था। ये विश्व का सबसे पुराना आपका माना जाता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। और ये सूत्रपात किया था 282 का ऑप्शन राइट आपका डी, अर्थात मौर्यों ने किया था। ठीक है, मौर्यों ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो पति द्वारा अगर वो परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की जो अनुमति है, ये आपका जो ग्रंथ है कह सकते हैं कि 283 का ऑप्शन आपका डी अर्थशास्त्र में आपका बताया गया है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो पुनर्विवाह जो वर्जित था ये आपकी किसमें वर्जित था। तो 284 का आपसे बी, जो आपकी मनुस्मृति थी वहाँ पर आपका पुनर्विवाह वर्जित था। नेक्स्ट कर आपसे, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। 285 का ऑप्शन राइट डी, अर्थात बृहद्रथ था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बृहद्रथ था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। अर्थात यहाँ पर तीनों से आपका भिन्न था कौन। तो आपका 286 का ऑप्शन सी, अर्थात जो मिलिंद था ये आपके तीनों से बिल्कुल आपका अलग था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था। तो गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण किसने कराया था। 287 का ऑप्शन आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो चंद्रगुप्त का भी और आपके अशोक दोनों का उल्लेख हुआ है। ये आपका जो अभिलेख है, अभिलेख का नाम है आपका बी, अर्थात आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे देखिए, अब आपको मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मौर्योत्तर में कह रहा है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया गया था। तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था किसके द्वारा। ये जो जारी किया गया था ऑप्शन बी कुषाणों के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुषाणों के द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट आपके कि कुषाण लोगों ने सर्वप्रथम आपके शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट कर आपसे कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो सोने के सिक्के जो चलाया था ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कुषाण ने चलाया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, अर्थात जो बुद्ध जी थे इनका जो आपका अंकन हुआ है कि किनके सिक्कों पर हुआ था। तो 291 का ऑप्शन बी, अर्थात कनिष्क के सिक्कों पर हुआ था। कनिष्क के समय आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ये जो आपका श्रेय दिया जाता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया था, ये 292 का ऑप्शन आपका बी, अर्थात आपके भीम कड़फिसेस जो कि आपके कुषाण वंश का काफ़ी महत्वपूर्ण शासक होता है। कुषाण मतलब कि आपके बिंबिसार जो आपका था कौन सा, यहाँ पर कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क के बाद आपका भीम कड़फिसेस है जो कि आपके शुद्ध सोने के सिक्के आपके सर्वप्रथम इसी ने चलाया था। नेक्स्ट कर आपसे कि योद्धेय, ठीक है, योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। तो योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का, तो देवता का नाम हो जाएगा 293 का ऑप्शन डी, अर्थात कार्तिकेय। ठीक है, कार्तिकेय भगवान को जानते होंगे। ठीक है, उन देवता का अंकन आपका योद्धेय सिक्कों पर आपका मिलता है। ठीक है, कार्तिकेय कौन थे, अर्थात इन्हें बोलते हैं खडानन। ठीक है, क्या बोलते हैं, खडानन था, जिनके 6 सर थे आपके शंकर भगवान के वास्तविक पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 294 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात ऑप्शन आपका 78 AD में हुआ था। इसीलिए शक संवत आप भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शक संवत का प्रारंभ किया गया था। तो भाई शक संवत का प्रारंभ किया गया है, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है
और ये हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो नेक्स्ट पार्ट भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हम यहाँ पर जो भी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बिल्कुल लगातार से पढ़ा रहे हैं, आप सभी वीडियो को देखते जाइएगा और लगभग आपका फास्ट रिवीजन हमारे चैनल से देखने को मिलेगा। और बहुत ही जल्दी आपका इतिहास का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब में, ठीक है। और थ्योरी के हिसाब में भी हम लोअर पीसीएस की जो तैयारी करा रहे हैं वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज, या मान लीजिए जैसे बुद्ध है तो बुद्ध के बारे में पहले पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद उसका टेस्ट कराते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपको पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपके आंसर की को भी यहाँ पर डाउनलोड, अर्थात आंसर की को भी यहाँ पर दे दिया है, और आंसर की के साथ साथ आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।